हेलो हाय। आज हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान के अटैक केस के बारे में, जो कि एकदम फिल्मी वाइब दे रहा है। लेकिन पहले जरा केस की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये कांड हुआ 16 जनवरी की रात यानी परसों बैंड्रा के सदगुरु सरन अपार्टमेंट बिल्डिंग में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये एक 12th फ्लोर की लग्जरियस बिल्डिंग है और सैफ का डुप्लेक्स फ्लैट है 11th एंड 12th फ्लोर पर। वहाँ सैफ, करीना, उनके छोटे नवाब तैमूर एंड जहांगीर और साथ ही में एक हाउस हेल्पर और 2 नैनीस के साथ रहते हैं, जिनका नाम एलियामा फिलिप और जुनू था, मतलब है। अब स्टोरी शुरू होती है एलियामा के स्टेटमेंट से, जो जहांगीर की नैनी भी है। उन्होंने बताया कि लगभग 11 बजे जहांगीर को पीसफुली सुलाकर वो लोग भी अपने रूम में चली गए, लेकिन रात को 2 बजे, लगभग 2 बजे एक अजीब सी आवाज ने उनकी नींद तोड़ दी। पहले तो लगा कि करीना मैडम बाथरूम में होंगी, क्योंकि लाइट्स ऑन थी, लेकिन वो पता चल जाता है ना कि कुछ अजीब सा हो रहा है। तो वही तभी उन्होंने देखा कि एक पतला दुबला सा आदमी बाथरूम से निकलकर जहांगीर के बेड की तरफ जा रहा था। भाई फट तो जाएगी, पर एलियामा ने काफी अच्छे से हैंडल किया ये सब। जब उन दोनों की एक दूसरे से नजर मिली तो आदमी ने उसे धमकाया कि कोई आवाज नहीं। उसके एक हाथ में एक लकड़ी की स्टिक और दूसरे हाथ में एक शार्प ब्लेड था। उस आदमी ने एलियामा पर हमला भी किया और उसकी रिस्ट पर चोट भी आ गई। बीच में दूसरी नैनी जुनू भी जाग गई और उसने तुरंत अलार्म बजाकर सैफ और करीना को जगाने की कोशिश की। बट आई डोंट नो ये बांदा का जैसन बॉन्ड बनने की कोशिश क्यों कर रहा था। हाँ, तो बातें और भी ड्रामेटिक हो गई जब अटैकर ने गीता, हाउसमेट और सैफ पर भी अटैक करने की कोशिश की। लेकिन भाई सैफ और उनकी टीम ने, बट सैफ एंड उसका स्टाफ उस पर समहाउ भारी पड़ गए। जैसे ही उन्होंने उससे संभालने की कोशिश की अपने आप को, उसे एक रूम में बंद कर दिया। तब तक बाकी के स्टाफ मेंबर्स भी जाग गए थे, लेकिन जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो अटैकर समहाउ ही मैनेज्ड टू एस्केप। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि ये सीरियल स्प्रिंटर बिल्डिंग के 6 फ्लोर से लगभग 2:30 बजे पर एग्जिट ले चुका था। अब ये सीन है कि सैफ को काफी इंजरीज आई थी। उनके नेक, बैक एंड शोल्डर्स पर मल्टीपल चोट भी लगी और दूसरी नैनी और गीता को भी रिस्ट, फेस और बैक पर इंजरीज आए। एंड हियर आई रिस्पेक्ट सैफ फॉर बीइंग काम ऑल द टाइम। लेकिन सैफ काफी हर्ट हुआ था और अटैकर का एस्केप कर जाना इतनी सिक्योरिटी वाले एरिया में, इट्स काइंडा स्ट्रेंज। अब इस इंसिडेंट से सोशल मीडिया पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि वाह वाह, पुलिस की स्पीड देखनी हो तो सेलिब्रिटी केस होना चाहिए। 20 टीम्स को इंस्टेंटली बनाया गया अटैकर्स को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर यही एक आम आदमी का केस होता ना, तो उसकी कंप्लेंट फाइल होना भी एक अलग ही चैलेंज होता उसके लिए, जो कि समवॉट ट्रू। और मान लो कंप्लेंट रजिस्टर हो भी गई तो इन्वेस्टिगेशन तो स्नेल मोड पर चलती, और इतने लेवल का एफर्ट तो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते पुलिस से। और अगर ऐसा देखा जाए ना तो ये समवॉट ट्रू भी है। तो इसका मतलब क्या इंसाफ सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, जैसे मेजॉरिटी हम केसेस देखते हैं? फिर नॉर्मल जनता अपने इंसाफ के लिए कहाँ पे जाए? इतनी डिस्पैरिटी है तो फिर आम लोगों को तो या फिर हेडलाइंस बनाया जाएगा या फिर उन्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ, बैक टू दिस केस। अब गुड न्यूज ये है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सैटरडे को सस्पेक्ट को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया था और संडे को मुंबई पुलिस ने थाने वेस्ट में मेन एक्यूज्ड विजय दास को अरेस्ट कर लिया। एंड यू नो व्हाट, इस अटैकर ने नैनी से सीधा 1 करोड़ की डिमांड की थी जब उसने पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए। भाई मतलब फिक्स्ड अमाउंट लेके बैठा था वो। अब बात करते हैं सैफ और करीना की। तो करीना कहाँ पे थी इतने टाइम से? और सैफ की बात करें तो वो पूरे इंसिडेंट के बाद वो काफी इंजर्ड है और रिकवरी फेस में है। उनका फैमिली के साथ रहना और सिक्योरिटी को एनहांस करना अब उनकी प्रायोरिटी बन गई है। और अब आते हैं करीना पे। उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट की थी जो पार्टी सार्टी के रिलेटेड थी, पर उस पोस्ट पर लोगों ने हेट देना शुरू कर दिया कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे घर ये हो रहा है और तुम पार्टी की पोस्ट डाल रही हो। आई मीन दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट। आई मीन तुम्हें घर की चिंता नहीं हो रही है? लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि करीना को कैसे पता होगा कि उसके घर की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि उसके घर पे अटैक हो सकता है या और कुछ होने वाला है। एंड आफ्टर ऑल दिस, करीना ने यह भी बताया कि अटैकर ने उसके घर में कोई भी ज्वेलरी या वैल्यूएबल नहीं चुराई। आफ्टर ऑल दिस, करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। आज के दिन हमारी फैमिली के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है और हम अभी तक उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मैं मीडिया और पेपराजी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो स्पेकुलेशंस और कवरेज थोड़ा रोके। हम आपकी चिंता और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया करते हैं, लेकिन कांस्टेंट स्क्रूटिनी और अटेंशन हमारे लिए ओवरवेलमिंग है और हमारी सेफ्टी के लिए रिस्क भी क्रिएट कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करें और हमें थोड़ा सा स्पेस दें ताकि हम फैमिली के रूप में हील और कोप अप कर सके। इस सेंसिटिव वक्त में मैं आपकी समझदारी और कोऑपरेशंस के लिए पहले ही शुक्रिया हूँ। अब इससे रिलेटेड हम सबके अंदर एक सवाल है
और उसके जवाब भी हमें नहीं मिले, जैसे कि हु इज द अटैकर एंड वेयर ही इज नाउ। जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया उसका हर एक मूव प्लान्ड हेस्ट की तरह था। कैसे वो 6 फ्लोर्स से बिना किसी दिक्कत के एस्केप हो गया और शायद वो बिल्डिंग के अंदर ही कुछ देर तक छुपा रहा था। ऐसी प्रिसीजन तो या फिर किसी मास्टरमाइंड के अंदर होती है या फिर किसी की हेल्प ली होगी उसने। और दूसरा सवाल, व्हाट वाज द रियल मोटिव? अगर पैसा मोटिव नहीं था, अगर पैसा ही मोटिव होता तो सिर्फ 1 करोड़ की डिमांड क्यों रखता वो, और घर में और भी वैल्यूएबल्स थे तो उन्हें चुरा कर क्यों नहीं भागा? तो क्या ये एक प्रॉपर रैंसम केस था या फिर एक वार्निंग थी या फिर उसे सिर्फ धमकाना था? एक और सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि वाज द अटैकर नोन टू सैफ्स हाउसमेड? कुछ लोगों का कहना है कि उसकी हाउसमेट इस पूरी प्लानिंग में उसके साथ है। ये बस एक स्पेकुलेशंस है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक पीआर स्टंट हो सकता है सैफ की अपकमिंग मूवी के लिए, लेकिन हॉनेस्टली ऐसा लगता है कि भले ही उनकी मूवी रिलीज हो रही हो पर सैफ अपने ऊपर इतना बड़ा अटैक का ड्रामा की हुई करेंगे, स्पेशली व्हेन द इंजरीज वर सो सीरियस। सर्जरी के बाद उनकी बॉडी के अंदर से 2.5 इंच का नाइफ का टुकड़ा मिला है जो उन्हें काफी हार्म भी कर सकता था। डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि अगर चोट और गहरी होती ना तो सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो सकती थी। एंड बाय द वे, अटैक के दौरान सैफ को 6 मेजर इंजरीज आई थी और उनकी रिकवरी के लिए अभी टाइम भी लगेगा। थैंकफुली वो आउट ऑफ डेंजर है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और आखिर में कुछ लोग इतनी वाहियात रील्स बना रहे हैं, मैं अभी कुछ स्पेसिफिक क्रिएटर्स का नाम नहीं लेना चाहता या फिर वीडियो नहीं दिखाना चाहता, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, लोग इतनी वाहियात रील्स बना रहे हैं। देयर आर सम क्रिएटर्स आउट देयर हु आर बेसिकली टर्निंग वाइल्ड assumptions इनटू वायरल कंटेंट। पता उन्हें भी कुछ नहीं है, लेकिन कंटेंट ऐसा बना रहे हैं जैसे ही उन्हें ही सब कुछ पता है। दे आर लाइक द Sherlock Holmes of what ifs, but without the facts. Instead of shedding lights on things, they are just adding more fuel to the fire of confusion. So let's take a chill pill and not fall for the real drama, right? Bid for the real deal, for the authorized sources before we start writing our own version of the story. So let's not spread ignorance. I'm not talking about this particular incident, but in general. हमें mindful रहना चाहिए वीडियो देखते समय, चाहे वो रील हो या फिर यूट्यूब या फिर न्यूज हो, कि हमें कौन कैसा और अभी किस सोर्सेस से बता रहा है ना? ओके बाय।